सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था, और बैरोमीटर के साथ साथ हमने प्रेशर का फॉर्मूला देखा था, दैट इज HROG। और प्रेशर के बाद हमने कुछ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज योर रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। आपने रेनॉल्ड की रिफिल सुनी है, रेनॉल्ड पेन सुना है, रेनॉल्ड पहले बहुत आते थे रेनॉल्ड के पेन, है ना। तो ये जो आया रेनॉल्ड्स नंबर वो उसी से ही लिया गया है, रेनॉल्ड पेन से ही रेनॉल्ड नंबर लिया गया है बेसिकली। तो देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है बेटा आपका रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे ही पड़ा था। इसमें क्या आता है, अगर आपने रिफिल देखी हो रेनॉल्ड्स की तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ऑब्वियसली बात है, इंक होती है तो वो फ्लूइड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के केस में क्या था कि फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब रिमेन स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब स्ट्रेटली ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ही रहती है ट्यूब के अंदर। मान लीजिए ये ट्यूब है, ये रिफिल है, इसके अंदर जो इंक रहेगी वो ऐसे स्ट्रीमलाइन रहेगी, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इज लेस देन इट्स क्रिटिकल वैल्यू, अगर इसकी वेलोसिटी उसकी क्रिटिकल वैल्यू से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ना आप बोलेंगे कि मैम क्रिटिकल वैल्यू वेलोसिटी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे मैं क्रिटिकल वेलोसिटी? देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी वो लिमिटिंग वैल्यू है वेलोसिटी की जहां तक, मैं क्या बोल रही हूँ, क्रिटिकल वैल्यू इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, जहां तक वो स्ट्रीमलाइन रहे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू उससे ऊपर होगी, उसका फ्लो उससे ऊपर हो गया स्ट्रीमलाइन से, तो वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। ये भी बताऊंगी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है आपका वो क्या कहता है कि जब लिक्विड किसी भी ट्यूब के अंदर क्या रहती है, फ्लो करती है, तो उसका जो वेलोसिटी होती है वो कैसी रहती है, स्ट्रीमलाइन रहती है, ठीक है, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी से इट विल बी लेस। तो अगर वेलोसिटी उस क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो गई तो जो लैमिनार, जो यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि उसकी शेप चेंज हो जाना, अभी मैं बताऊंगी सारी चीज़ें टर्बुलेंट के बारे में भी, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से जब वो लेस है, ठीक है, तो उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है। अगर वो उससे ऊपर हो गया तो उसका कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये रेनॉल्ड्स नंबर लिया गया, ये रेनॉल्ड नंबर एक तरह का प्योर नंबर था। क्या लिया गया था, प्योर नंबर। क्या लिया गया था, रेनॉल्ड्स नंबर एक तरह का प्योर नंबर था, कोई इसमें फ्रैक्शन नहीं था, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं था, एक तरह का प्योर नंबर था। और इसका फॉर्मूला क्या था रेनॉल्ड्स नंबर का, वो था n इज इक्वल टू, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू VC, VC स्टैंड फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, ठीक है। व्हाट इज D, D क्या है, उसका डायमीटर, जो आपके ट्यूब है उसके अंदर का जो डायमीटर है, ठीक है, D बाय ईटा, ईटा बताया था कल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये VC है, VC स्टैंड फॉर योर क्रिटिकल वेलोसिटी एंड दिस N स्टैंड फॉर योर रेनॉल्ड्स नंबर। N क्या होता है आपका, रेनॉल्ड नंबर होता है। अब रेनॉल्ड नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, वो कंडीशंस क्या है आपकी रेनॉल्ड नंबर की। पहली कंडीशन है आपकी कि अगर ये N, अगर ये वैल्यू N जो है वो N जो है 0 से 2000 के बीच में लाई करेगा, यानी कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में लाई करेगी, तो उस तरह के फ्लो को क्या बोला जाएगा, लैमिनार फ्लो बोला जाएगा या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 2000 से 3000 हो गई, क्या बोल रही हूँ, 2000 से 3000 हो गई रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो इसका जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। क्या नाम बोलेंगे इसको, टर्बुलेंट फ्लो। अभी बताती हूँ इसके बाद आपका क्या होता है, ये लैमिनार टर्बुलेंट क्या होती है, ठीक है। और अगर इसकी n जो है ग्रेटर देन 3000 हो गया, ग्रेटर देन 3000 हो गया,
तब भी जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, टर्बुलेंट ही रहेगी। कैसी रहेगी, टर्बुलेंट। इट मीन्स यानी कि 2000 से 3000 या उससे बड़ा जो रहेगा दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो ओनली। कैसा फ्लो रहेगा वो, टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। अब देखिए होता क्या है टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। अब देखिए लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम क्या बोलते हैं। लैमिनार फ्लो जो होता है वो क्या है, सपोज करिए ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब का एंट्री पॉइंट यहाँ से है, एग्जिट पॉइंट यहाँ से है, मतलब आउटिंग पॉइंट। तो क्या हुआ, जब कोई भी फ्लूइड इस ट्यूब के मूव कर रही है पैरेलल, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे अगर मैं इसके अंदर इंक डालूँ, ये तो चलो यहाँ से बंद है, ठीक है, लेकिन अगर आप रिफिल का केस देखते हैं तो रिफिल में दोनों तरफ क्या होता है, ओपन होता है। वो तो आगे एक निप पॉइंट लगी होती है तब जाके हम उसको चला सकते हैं, लेकिन होते तो वो दोनों ओपन एंड होता है ना, एक तरफ से आप डालते हैं, एक तरफ से आप आउट हो जाता है। तो क्या हुआ, जब वो फ्लूइड इसके अराउंड कैसा हो, पैरेलल हो और स्मूथ ग्लाइड करे, ग्लाइड का मतलब चले, ठीक है, तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फ्लो को हम, इट इज नोन एज लैमिनार फ्लो। क्या बोला जाता है इसको बेटा, लैमिनार फ्लो बोला जाता है। लेकिन अगर हम टर्बुलेंट की बात करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो की, इसमें क्या है, सपोज करिए इसके अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स पैरेलल ना जाके कैसे पाथ में मूव कर रहे हैं, जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं। कैसे पाथ में मूव कर रहे हैं बेटा, जिगजैग पाथ में, ठीक है। जब वो जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं तो उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और ये जो फ्लो होगा, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज ओनली नोन बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। ये देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपका जो फ्लो हो रहा है, देखिए अगर आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, अगर वो पैरेलल मूव कर रहे हैं ट्यूब के, ठीक है, तो इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं, हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, अगर ये टाइप के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कर रहे हैं, जिगजैग मूव कर रहे हैं, इस तरह से जिगजैग, ठीक है, इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। और ये जो फ्लो था, दीज आर ओनली नोन बाय द रेनॉल्ड नंबर। ये जो आपका भी फ्लो जो बताया गया वो किसकी वजह से होता, तो हमें इन फ्लो के बारे में पता ही ना चलता कभी, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर ने ही हमें ये वैल्यूज दी कि अगर इतने से इतने तक फ्लो करेगा तो लैमिनार होगा, इतने से इतने फ्लो करेगा तो टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के केस में जो आपका डायमीटर ऑफ द पाइप था, रेनॉल्ड्स नंबर या डायमीटर कुछ भी बोल सकते हो, और वेलोसिटी जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर के केस में, रेनॉल्ड्स नंबर के केस में आपने देखा होगा V इंटू डी होता है, V इंटू डी मल्टीप्लीकेशन में है ना, इट मीन्स उनकी वेलोसिटी इंटू डायमीटर, ये दोनों लाई करते हैं। एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज योर काइनेमेटिक वेलोसिटी, यानी कि फ्लो करने की वेलोसिटी, कैसे वो फ्लो कर रहे हैं फ्लूइड उस ट्यूब के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक वेलोसिटी बोला जाता है। पर्टिकुलर डायमीटर में से कैसे वो फ्लूइड फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज योर लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बताइए बेटा। नो मैम। ऐसे नो मत बोलिएगा, वाकई में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। कई चीज होती है कि हमें पैरेलली मूव करते हैं, कई चीज होती है तो जिगजैग पाथ मूव करते हैं। तो जिगजैग पाथ में मूव करेंगे वो टर्बुलेंट होंगी, जो पैरेलल पाथ में मूव करेंगी वो लैमिनार होंगी, ठीक है। और रेनॉल्ड्स नंबर की कुछ कंडीशन है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 होगा तो वो लैमिनार होगा, अदरवाइज ग्रेटर देन दैट इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। उससे ऊपर वो कैसा रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा। ये कंडीशन 1-2 मार्क्स से पूछ जा सकते हैं पेपर में। बताइए एनी प्रॉब्लम अप टू हियर टू एनीवन? नो मैम। पक्का? एक्सेप्ट दीज स्टूडेंट्स, अदर्स एनी प्रॉब्लम? मैम लास्ट में वो काइनेमेटिक वेलोसिटी के बराबर है यहाँ पे। हाँ वैसे देखिए सिंपली जो है वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी होती है हमारी, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी हम एक मिनिमम वेलोसिटी लेकर चलते हैं जिसके अबोव और बिलो की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल बात कर रहे हैं, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें बात चला था, तो बेसिकली वो वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। वेलोसिटी मतलब जब फ्लूइड चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, काइनेमेटिक से तो होगी, काइनेमेटिक वेलोसिटी तो होगी ना, है ना। लेकिन अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, VC रो T/eta। VC मींस क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें दी गई है, जिसके बिलो अगर हम देखें तो ये वाला फ्लो होना चाहिए, जिसके अबोव हम देखें तो वो वाला फ्लो होना चाहिए।
समझ आई बात? ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू बांध दी उन्होंने। वैसे तो ये Yes, ma'am. काइनेमेटिक वेलोसिटी है, ऑब्वियसली बात है, फ्लूइड चल रहा है तो कौन सा वेलोसिटी होगी? काइनेमेटिक ही होगी। गॉट इट? ठीक है बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज नोन एज योर स्टोक्स लॉ। क्या बोल रही हूँ मैं आपका? स्टोक्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। स्टोक्स लॉ होता क्या है? देखिए, स्टोक भी साइंटिस्ट का ही नेम था, उनके नेम से ही लिया गया था। ठीक है, देखिए क्या है स्टोक्स लॉ। इंपॉर्टेंट है ये भी, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या हुआ, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जब फ्लूइड मूव किया, फ्लो किया, ठीक है, तो चलो फ्लूइड की भी एग्जांपल छोड़ो आप, सपोज हनी का एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। अब हनी को ना मैंने क्या करवाया, एक बॉल लिया मैंने, ये बॉल है, ठीक है, और हनी को ना इसी के पार्ट में छोड़ दिया मैंने फ्लो करने के लिए, इसी के पार्ट में छोड़ दिया। जब वो हनी जाएगा इसके पार्ट में, तो हनी का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं है? जब वो मूव करेगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा ना, इसका फ्लो ऐसे ही जाएगा ना, यस और नो? बताइए, इस तरह से मूव करेगा ना वो हनी, ठीक है। बॉल को तो वो नहीं करेगा ना, बॉल के तो बॉल के ऊपर से या नीचे से जैसे भी होगा वो ऐसे निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हुआ, हनी के बीच में लेयर फोर्स थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था विस्कस फोर्स के केस में लेयर बनती हैं। तो क्या हुआ, विस्कस फोर्स क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर एक्ट करी, और वो विस्कस फोर्स, जो फोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, वो विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हुई, किसके प्रोपोर्शनल हुई? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि स्फीयर का रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इट्स वेलोसिटी v, यानी कितनी वेलोसिटी से वो हनी इसको खींच के लेके जा रहा है, वेलोसिटी v, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा, ठीक है। इट मींस मैं क्या बोल रही हूँ कि F जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, ईटा के, R के और V के, ईटा, R और V, क्योंकि वो बॉल जा रही है, उस बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स, और रेडियस है उसका, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो फोर्स स्टोक ने क्या बताया कि F जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ईटा R इंटू V के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए बेटा? तो स्टोक के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा R इंटू V। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उन्होंने एक बॉल का एग्जांपल लिया, एक स्फीयर का एग्जांपल ले लिया, बताइए बेटा एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? No, ma'am. ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने प्रैक्टिकली देखा, देखो ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज आती है ना, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है ये प्रैक्टिकल से आती है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू से नहीं आती है, प्रैक्टिकल वैल्यू से आती है ये वैल्यूज, ठीक है। तो उन्होंने जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, प्रैक्टिकली देखा, तो उन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ले लिया 6 पाई। आपको याद हो डायमेंशन वाले चैप्टर में मैंने टाइम पीरियड में आपको 2 पाई बताया था, याद आ रहा है, 2 पाई रूट ऑफ L/G, है ना? ऐसे ही यहाँ पर 6 पाई आएगा, बिकॉज जब ये प्रैक्टिकली देखा जाता है तो प्रैक्टिकली ये निकालते हैं ये वैल्यूज, 2 पाई 6 पाई जो भी वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकली निकलती हैं। तो यहाँ से ये जो फोर्स निकला, ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर स्टोक्स लॉ। किस क्या होता है ये, इट इज नोन एज योर स्टोक्स लॉ। और ये जो लॉ है ये सिर्फ ट्रू है सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो स्फेरिकल नेचर के हैं, और किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रू नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगा किस चीज़ के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कैसे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं हमारे पास, स्फेरिकल। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए बेटा एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? उसके बाद ना क्या हुआ, जब ये F का वैल्यू निकाली गई तो अब स्टोक ने सोचा कि यहाँ से तो हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर दिया, अब एक नई वेलोसिटी आई, उसका नाम था बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम था, टर्मिनल वेलोसिटी था। अब क्या हुआ, सपोज करिए एक एग्जांपल मैं लेती हूँ क्लाउड का, ठीक है। वो क्लाउड जो है ना, मतलब थंडरिंग टेक प्लेस कर रही है वहाँ क्लाउड के अंदर, उस क्लाउड का कुछ मास है, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है।
लेकिन वेलोसिटी उसकी कुछ नहीं है, वेलोसिटी 0 है। मैं बात कर रही हूँ क्लाउड की। सपोज करिए ये आपके पास क्लाउड है, ठीक है, इस क्लाउड की वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी हमारे 0 के इक्वल है, अंडर कर रहा है, ठीक है। इसका जो वेट है, फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ से हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही रेन आई, ठीक है, रेन आई, तो क्या हुआ, रेन आने के बाद वो रेन नीचे की तरफ लाई करी, उसकी कुछ वेलोसिटी भी थी, इट मींस दोनों चीज लाई करी, एफ भी लाई किया उसके अंदर, वी भी लाई किया। तो मुझे एक चीज बताइए, मैं सिर्फ ये जनरली एक एग्जांपल लिया मैंने, तो यहाँ से हमने देखा स्टोक्स लॉ से कि एफ किसके प्रोपोर्शनल है, वी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर वी की वैल्यू 0 हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिसको हमने 0 कंसीडर किया, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस पे एफ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, जिस पे एफ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, एक केस ऐसा आता है जिसके अंदर v को 0 पुट करते ही एफ की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन एक केस ऐसा आता है जहाँ पर अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, 0 ना करके कांस्टेंट कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, एफ 0 हो जाए और ए की वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस तरह की जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एफ 0 हो और ए भी 0 हो, एफ के साथ साथ ए भी 0 हो, उस तरह की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्हाट इट इज कॉल्ड, टर्मिनल वेलोसिटी। और ये कैसे आता है भी मैं आपको बताऊंगी, रुक जाइए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं, फोर्स 0 हो गया हमारे पास, ए 0 हो गया, ठीक है, और एक क्या कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी लाई कर गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह की जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। सो हेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी, आई हैव टॉक्ड अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप जो है वो एक्सेलरेट कर रही है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे आएगी, उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक विस्कस स्ट्रेस ड्रैग लग रहा है, ठीक है, विच इज कपल्ड बाय विद द बाइंड फोर्स की वजह से लगेगा, और जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेट कर देंगे उसको, और जो रेन ड्रॉप है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, फॉल करेगी। तो वहाँ से बिना अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ से क्या आता है, क्योंकि फोर्स तो क्या होती है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू जी होती है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया जी, एम जी, इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी इसको लेंगे वी टी, तो यहाँ से वी टी कितना हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू एम जी बाय 6 पाई ईटा इंटू आर। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज योर टर्मिनल वेलोसिटी, विच इज टू बी फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोक्स लॉ ओनली। तो ये जो आपका पार्ट है स्टोक्स लॉ का, टर्मिनल वेलोसिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ इसको दोबारा से पढ़िए, एंड तक देखते रहिए। अगर कहीं पे भी कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन आस्क, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर असिस्टिंग यू, एंड प्लीज़ आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, योर केयर, योर लव, एंड आप लोगों की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं। और प्लीज़ जितना हो सके आप उसको शेयर करिए, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं ले सकते। इसी के साथ थैंक यू सो मच।